So this topic is conditions for resonance. What are the important condition that should be there for the phenomena of resonance? सबसे जो पहली फर्स्ट कंडीशन इज वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. Structure should differ from each other only in the position of electrons. In the position of electron, not in the position of atom. Not in the position of atom. First condition क्या है? Resonating structure should differ from each other only in the position of electron, not in the position of atom. For example, we have this, suppose diazomethane. Nitrogen has positive charge and this nitrogen has a lone pair. Okay? So, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के जो हैं वो उसके लिए इस नाइट्रोजन के पास आए और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और अब क्या करेगा ये कार्बन अपना लोन पेयर कहाँ डोनेट करेगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में. तो एक जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी होगी, CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ये बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन having one more lone pair of electron and this nitrogen at positive charge. Okay. This is one resonating structure. This is the second resonating structure. ठीक है. These are the resonating structure. ये resonance है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन एटम की पोजीशन अभी भी सेम है. ठीक है. अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए. We have this Cl, CH2, CH double bond, CH single bond, CH3. ठीक है. Cl because of being more electronegative in nature क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब सपोज करिए कि ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. इस पॉजिटिव के पास, चार्ज के पास ये जो यहाँ पे Cl नेगेटिव था वो अब कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा. तो मतलब कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Cl एंड CH3. ठीक है. लेकिन क्या ये दोनों रेजोनेंस का फिनोमेना करती हैं, या क्या यहाँ पे रेजोनेंस का फिनोमेना है, क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? नहीं. क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज चेंज इन above structure has change in position of atom, position of atom. पहले स्ट्रक्चर में क्लोरीन यहाँ पे अटैच है इस कार्बन से, और सेकेंड स्ट्रक्चर में क्लोरीन की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है. ठीक है. तो ये रेजोनेंस का फिनोमेना यहाँ पे नहीं है. ठीक है. सो रेजोनेंस की कंडीशन क्या है कि रेजोनेंस तब होगा जब वहां पे क्या होगा,
सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में चेंज हो रहा है, नॉट इन द पोजीशन ऑफ एटम. सो फर्स्ट कंडीशन इज various resonating structure should differ from each other only in the position of electron, not in the position of atom. All the atoms taking part in resonance must be in same plane, एक ही प्लेन में होने चाहिए. ये दूसरी कंडीशन है कि सारे एटम जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे मस्ट बी इन सेम प्लेन. एंड थर्ड कंडीशन इज द नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन must be same in all canonical structure. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होने चाहिए. दिस इज ए थर्ड कंडीशन. Fourth, all canonical structure must have nearly same energy and nearly same stability. Same stability. ठीक है. Most canonical structure, sorry, most stable canonical structure contribute more toward hybrid structure. Toward hybrid structure. Hybrid structure. Greater the number of canonical structure. देखो जितनी ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगी इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा. सो ग्रेटर द नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर इज द delocalization of electron. और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होगा डिलोकेलाइजेशन एनर्जी या फिर रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. मोर इज द delocalization एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी greater is the stability. Greater is the stability. Now the
question is that how we would determine that which structure is more stable and is contributing more toward hybrid structure. So while determining the stability of canonical structure, following point must be considered. So next point is, while determining stability of canonical structure, following point must be considered. तो चलिए देखते हैं कि पॉइंट क्या है. ओके, कंसीडर. एक बार मैं चेक कर लूं वीडियो प्रॉपर आ रही है या नहीं. First point which we have to consider is a structure with greater number of covalent bond contribute more toward hybrid structure. मतलब ज्यादा स्टेबल होगी. तो कंट्रीब्यूट करेगी हाइब्रिड स्ट्रक्चर में. सपोज here we have this 1,4-butadiene, CH2 double bond CH single bond CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, एक और लेविस स्ट्रक्चर इसके लिए कैसे लिख सकते हैं. सपोज करिए कि ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो जो लेविस स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, CH2 विद this positive charge, single bond CH, double bond CH, single bond CH2 with negative charge. और यही प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकती है कि ये जो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास चले आए, तो फिर यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर. अब ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो मतलब एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, रिवर्स ऑफ दिस, मीन्स CH2 हैविंग नेगेटिव चार्ज, देन सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 having positive charge. This is structure number first, structure number second, structure number third. These are three resonating structure. Hence formation of bond is already accompanied with release of energy. जब भी bond का formation होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. तो अगर हम स्ट्रक्चर फर्स्ट में देखें तो देयर आर 2 पाई बॉन्ड, और अगर स्ट्रक्चर सेकंड और थर्ड में देखें तो उस दोनों की कंपैरिजन में स्ट्रक्चर फर्स्ट हैज मोर कोवैलेंट बॉन्ड, सो द एनर्जी विल बी लेस देन सेकंड एंड थर्ड, एंड हेंस दिस विल बी मोर स्टेबल. सो स्ट्रक्चर फर्स्ट with greater number of covalent bond बॉन्ड बनता है तो क्या होती है, बॉन्ड बनता है, जितना बॉन्ड बनता है उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम से, इसका मतलब है कि सिस्टम क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा ना, क्योंकि आपको पता है एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, पता है ना.
की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। आपको पता है कि बॉन्ड बनेगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड मैक्सिमम है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड इसके कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब है कि इस सिस्टम से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी रादर देन सेकेंड एंड थर्ड। तो इट मीन्स दैट इट वुड बी मोर स्टेबल देन सेकेंड एंड थर्ड, और ये डुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या करेगा, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। सो स्ट्रक्चर फर्स्ट विद ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड contribute more. Structure which involve separation of charge separation, having positive and negative charge. Structure which involve charge separation contribute more than one which does not involve separation of charge। मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा, मीन्स देयर आर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर रादर देन वन विच डज नॉट इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीजन के पास इसके लोन पेयर हैं और इसके पास भी क्या है, इसके लोन पेयर है, ठीक है। अब इसकी दूसरी लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ये इस दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लें, ठीक है। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और अब ये ऑक्सीजन क्या करे, अपना एक लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करे बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी RC, ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इस ऑक्सीजन के पास एक और लोन पेयर आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस स्ट्रक्चर कंटेन सेपरेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्लियर होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड हियर नो चार्ज सेपरेशन, है ना, no charge separation. It means that this one will contribute more. Means structure second contribute more. Okay, very good. Now the third point, ढेर सारी पढ़ाई करिए, it is when atom of different electronegativity means tendency of an atom to pull shared pair of electron toward itself. When atom of different electronegativity involved, then structure with negative charge on more electronegative atom
structure with negative charge on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom, positive charge on less electronegative atom will contribute more than structure जो इसके ऑपोजिट होगी, मीन्स स्ट्रक्चर हैविंग पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन, अब इसका इनवर्स इसका ऑपोजिट, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom and negative on less electronegative. For example, we have this carbonyl compound. इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम और बना सकते हैं कैसे, ऑक्सीजन के पास इसके लोन पेयर है, ठीक है। सो सपोज करिए ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास गए, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी इसमें क्या होगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास एक और लोन पेयर मींस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनी होती कि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए हैं वो कार्बन के पास आए होते, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता, पॉजिटिव चार्ज आता, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। स्ट्रक्चर सेकेंड में कार्बन, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में बिल्कुल ऑपोजिट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर माइनस चार्ज आ गया और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास प्लस चार्ज आ गया। तो आपको पता है कि when atom of different electronegativity involved, then structure with negative charge on more electronegative atom and positive on less electronegative atom will contribute more to hybrid structure। इसका मतलब है कि structure second will contribute more। कौन करेगा, structure second, ठीक है। resonating structure having like charge on adjacent atom is of higher energy and contribute less, higher energy and contribute less। So for example, we have R C double bond O C double bond O R, okay। सपोज करिए ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले और इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, तो एक और स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, आर सी, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, आर। दिस स्ट्रक्चर हैव लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम, सो इट विल बी ऑफ हायर एनर्जी, structure with higher energy
कंट्रीब्यूट